आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा बाल विकास। सीडीपी के अंतर्गत 30 में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता होगा 30 में 30 नंबर मैंने खुद पाया है, तब आपको तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए अब हम तैयारी करेंगे, हर दिन एक नए अंदाज में करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे साथ जुड़िएगा जरूर, ठीक है। आपका पेपर जो है, आपको पेपर देना है 7 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है। उसके लिए तैयारी करते रहिए, एक दिन भी इंतजार मत करिए, बैठिए मत। जितना भी हो सके उतना तैयारी करते रहिए। अगर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। चलिए क्लास को शेयर करिए और जुड़िए हमारे साथ आज की क्लास के लिए। पहला प्रश्न देखते हैं। पेडागोजी स्पेशल यह क्लास होगी आपके लिए, इसलिए महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारा पहला। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। यह प्रश्न जो है थोड़ा सा इसका रूप बदल के आपके सामने प्रस्तुत किया गया, क्योंकि यह प्रश्न कई प्रकार से पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन विद्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी ऑप्शन निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी ऑप्शन शून्य प्रशिक्षण अंतरण, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। जब एक कहा जाए कार्य दूसरे कार्य को प्रभावित ना करे तो उसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहा जाता है, ठीक है। अगर प्रभावित करता है तो दूसरा हो जाएगा, नहीं करता दूसरा हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है सीटेट पूछता है। जैसे इसी प्रश्न को ले लीजिए, ये पेडागोजी स्पेशल प्रश्न जो रीट 2011 में पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। या और यह मत समझिएगा कि रीट में आया तो सीटेट में नहीं आएगा, क्योंकि पेडागोजी के जो प्रश्न होते हैं वह कहीं भी पूछे जा सकते हैं। यूपी टेट तक पेडागोजी प्रश्न पूछता है, आपको पता होगा, ठीक है। यूपी टेट में पहली बार, सीटेट पहली बार, रीट पहली बार में ही मैंने तीनों परीक्षाएं पहली बार में पास की। आप भी पास कर सकते हैं, जुड़िए हमारे साथ। सीडीपी 30 में 30 नंबर पाकर तब आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन देखते हैं, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, बी ऑप्शन मानसिक विकारों का न होना, और सी ऑप्शन व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। चलिए बताइए आप लोग, कौन सा प्रदर्शित करेगा उत्तम रूप से। चले तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी नए लोग जुड़े हैं क्लास को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न होगा हमारा, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा था, आपको यह बताना होगा। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, बी ऑप्शन कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, सी ऑप्शन विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो फ्रायड ने जो कहा था वो कहा था पियाजे, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है, पियाजे ने कहा था विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, ठीक है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। जितने भी लोग नए जुड़े हैं उनसे बस यही निवेदन करेंगे, आप 10 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे हमारे चैनल पर आपको किस प्रकार की तैयारी कराई जाती है। अदर चैनल की तरह यह नहीं है कि 20 प्रश्न लाएंगे और 1 घंटे लेक्चर मारेंगे और उसका मतलब ही नहीं। हम आपको 20 से 25 प्रश्न 10 मिनट में कराते हैं। आप जुड़िए हमारे साथ अभी से। अंतिम समय में जो हमारी ब्रह्मास्त्र मैराथन आएगी वह लगभग आपको अप्रैल में नहीं, मई में मैराथन क्लासेज, मई जी हाँ दोस्तों, मई में मैराथन क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी मई में, ठीक है। चलिए अभी आप करते रहिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। चलिए प्रश्न हमारा, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का
चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? बुद्धि के, सृजनात्मकता के, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के, और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा। तो गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया था। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में सत्य कौन सा कथन नहीं है? देखिए, ए ऑप्शन, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होते हैं। बी ऑप्शन, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। सी ऑप्शन, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। और डी ऑप्शन, रुचियां व्यवहार में आकर्षण और एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। चलिए कमेंट करके बताइए। कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने की कोशिश करते हैं, इसलिए प्रश्नों क्लास को थोड़ी स्पीड में पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, जुड़िए हमारे साथ। अगर क्लास की स्पीड थोड़ी तेज हो तो 1 से 2 बार देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए हमारा इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। अगले प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करिए, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न होगा, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम क्या होता है? कि नाम मात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका है, आकर्षक भूमिका है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होगी? चलिए, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होगी। यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? कहा जा रहा है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता है उसका जो घर है वो कौन सा होता है? इदम होता है, अहम होता है, परम अहम होता है, इदम एवं अहम होता है। चलिए बताइए, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है? चलिए कमेंट करके बताइए। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता उसकी भंडार गृह होगा इदम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इदम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र सहायता करता है किससे? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। चलिए कमेंट करके बताइए, रक्षा तंत्र किससे सहायता करता है? तो दबाव से निपटने में। आप ये देख लीजिए, अभी लगभग 6 से 7 मिनट हुआ है, लगभग हमने आपको 12 से 13 प्रश्न करा दिया। इस प्रकार की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ, अच्छे से तैयारी कराएंगे, खुद पास है सीटेट तब आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस प्रशिक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया, मतलब इस कहा जा रहा है इस कार्ड में क्या स्थापित किया गया? ए ऑप्शन, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को। बी ऑप्शन, लोगों के स्थान पर जानवरों को। सी ऑप्शन, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। और डी ऑप्शन, वयस्क के स्थान पर बालकों को। चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए, यह प्रश्न आपको नया दिख रहा होगा, यह प्रश्न नया है और आप जानते भी होंगे यह प्रश्न नया है। ठीक है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण, यह परीक्षण ही नए सुन रहे होंगे। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं क्या? तो लोगों के स्थान पर जानवरों को किया गया है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? ए ऑप्शन देखते हैं, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। बी ऑप्शन, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। सी ऑप्शन, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर हैं। और डी ऑप्शन, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, जो सही नहीं है, गलत आंसर पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, तो इसलिए यही गलत था, ए ऑप्शन गलत था, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गलत ही पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? नवीन खोज की, ए ऑप्शन जो था नवीन ज्ञान की खोज, बी ऑप्शन जो है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, सी ऑप्शन विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए कमेंट करके बताइए, चलिए जल्दी से कमेंट करिए, चलिए कमेंट करिए, इस प्रश्न का कमेंट करिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए, तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होगा विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार। तुम्हारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास को इतनी स्पीड से कराने का मतलब यही होता है कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जाए। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो क्लास को 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। अगर आप हमारी इस क्लास को जैसे देख लेंगे तो 2 बार देखेंगे तब भी अदर चैनल से आपका समय बचेगा ही, क्योंकि अदर चैनल पर आपको जितना प्रश्न मैंने यह इस क्लास में 12 से 13 मिनट में करा दिया, उतने ही प्रश्न अदर चैनल पर आपको 1.5 घंटे कम से कम समय लेंगे। तो आप सोचिए 1.5 घंटे में हमारी क्लास को, आप इस क्लास को लगभग 5 बार देख लेंगे। सोचिए अगर इस बार 5 बार देखेंगे तो आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस से आसानी से समझ में आ जाएगी, किस प्रकार के प्रश्न हैं, किस पैटर्न पर पूछे गए हैं, यह सब समझ में आ जाएगा। इसलिए जो प्रैक्टिस से ना समझ में आए 1 से 2 बार देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, और रोजाना जुड़िए हमारे साथ दोपहर 1 बजे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। जितने भी लोग पुराने हैं उनसे बस यही निवेदन, शेयर जरूर करते रहिए क्लास को। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही।